कहते हैं दोस्तों, जो इंसान संघर्ष से कभी परिचित नहीं होता, जो इंसान संघर्ष से कभी परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है उसका, वो कभी चर्चित नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सीरियल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी पढ़ाई, अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो चलिए आपकी पढ़ाई को थोड़ा और आसान बनाने के लिए मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव क्लास 12वीं के अ गर्ल विथ अ बास्केट चैप्टर से यह दूसरा सेशन लेकर उपस्थित हूँ। पहले सेशन को काफ़ी प्यार और सम्मान मिला, इसलिए उससे प्रेरित होकर मैंने यह दूसरा सेशन बनाया है। यह हमारे भारत देश के स्वाभिमान के ऊपर कहानी है। विलियम सी डगलस, जो कि अमेरिका सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश थे और भारत भ्रमण पर आए थे, और भारत के जो है एकता, भारत के जो है स्वाभिमान को देखकर उन्हें भारत से प्रेम हो गया। इसके बारे में ये कहानी थी और उनके यात्रा वृत्तांत की कहानी थी कि वे कहाँ कहाँ से गुजरे, किन किन चीज़ों को देख रहे थे और किन किन चीज़ों के बारे में उन्होंने अपने लेख में लिखा है, भारत के लिए उन्होंने क्या क्या लिखा है। वही सब चीज़ें जो है मैं आपको पढ़ा रहा था। तो अब मैं जो है, देखिए दोस्तों, पहले वाले सेशन में हम लोगों ने जो पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि पाकड़ ट्रीज, जो बरगद और पाकड़ के पेड़ थे, शेप लाइक इल्म, उनके जो आकार थे इल्म वृक्ष की तरह थे, जो कि एक अमेरिकन पेड़ है। हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, और उनकी शाखाएं जो क्या हुई थी, ट्विस्टेड मतलब मुड़ गई थी, एक दूसरे में उलझी हुई थी। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब हम सेकेंड सेशन में इसके आगे पढ़ेंगे, तो बुक अपने सामने खोल के रख लीजिए। और आज का क्लास बहुत ही जोरदार, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। कहा कि हॉट हमिड एयर वाज मूविंग, मतलब होता है गर्म और नम हवा जो है क्या कर रही थी, चल रही थी। गर्म और नम हवा चल रही थी फ्रॉम साउथ वेस्ट। साउथ मतलब होता है दक्षिण और वेस्ट मतलब होता है पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम की तरफ से जो है क्या हो रही थी, गर्म और नम हवा चल रही थी। मंकीज, जो बंदर थे, सम ऑफ देम, उनमें से जो कुछ बंदर थे, कि देम मदर्स विथ बेबीज क्लिंगिंग, जिसमें कुछ मादा बंदर थी, माता बंदर थी, वह क्या की थी, अपने बच्चों को क्लिंगिंग चिपकाए हुई थी। देम कि रीडिंग अंडरवेथ, मतलब होता है कि अपने शरीर से, बंदर, छोटे बंदर जो है अपने माँ के शरीर से चिपके रहते हैं। उसी प्रकार से कह रहा है कि, ध्यान दीजिए दोस्तों, कह रहा है कि जो माता बंदर थी वह अपने बच्चों को जो है क्या की थी, अपने शरीर से चिपकाए हुई थी। ठीक है, मंकीज, उनमें जो कुछ बंदर थे, मदर, तात्पर्य यह है कि जो कुछ माता बंदर थे उन्होंने क्या किया था, क्लिंगिंग द राइडिंग ऑफ अंडरवेथ, उन्होंने अपने बच्चों को क्या क्या किया था, उन्होंने अपने बच्चों को अपने शरीर से चिपकाया हुआ था। एंड सॉन्ग ऑफ, और वे कूद जाते थे या उतर जाते थे, ट्रीज, पेड़ों से, एट द स्टेशन, और स्टेशन पर आ जाते थे, क्योंकि राइटर जो है रेलवे स्टेशन पे थे, तो बंदरों के जो है बारे में चर्चा कर रहे हैं कि स्वयं आप, और वे कूद जाते थे या आ जाते थे, एट ट्री द स्टेशन, पेड़ों से उतर के वे स्टेशन पर आ जाते थे। और आगे कह रहा है कि पेड़ों से उतर के वे स्टेशन पर आ जाते थे, लुकिंग फॉर फूड, लुकिंग मतलब तलाशने के लिए, फॉर फूड मतलब भोजन, यानी भोजन की तलाश में जो बंदर थे वे पेड़ों से उतरकर जो स्टेशन पर आ जाते थे। अब देखिए, यहाँ पर लेखक विलियम सी डगलस हमारे भारतीय गांवों के बारे में जो है चर्चा करेंगे। प्राचीन समय में हमारे भारतीय गांव कैसे थे, तो बता रहे कि द विलेज, वह गाँव, वेयर वी पास्ड, जहाँ से हम गुजरे, वह गाँव, कि द विलेज, वह गांव, वी पास्ट, जहाँ से हम गुजरे, हेड वॉल्स, उनकी दीवारें, मेड ऑफ मड, बनी हुई थी। मड मतलब होता है गीली मिट्टी या लबड़ी कहते हैं दोस्तों, गीली मिट्टी से, कि मिक्स विथ वाटर एंड काऊ डंग, मतलब होता है जो दीवारें थी, कह रहा है कि वो बनी हुई थी गीली मिट्टी से और किससे,
मिक्स्ड विथ, जिनमें मिलाया गया था वाटर और क्या, काऊ डंग, मतलब होता है गाय का गोबर। यानी मिट्टी में पानी और गाय का गोबर मिलाकर जो है दीवारें बनाई गई थी। और करा कि देयर पीक्ड ऑफ रूफ, उनकी जो छत थी, मतलब होता जो छप्पर थी घर की, वे टैच्ड, वे जो है टैच्ड मतलब खींची हुई थी, बंडल्स ऑफ ग्रास, या बांधी गई थी। बंडल्स ऑफ ग्रास मतलब होता है घासों के ढेर से, मतलब होता है झोपड़ी की बात कर रहे हैं। झोपड़ियाँ जो है घासों के ढेर से बनाई गई थी, टाइड विथ बम्बू पोल्स, और जिन्हें लटकाया गया था, जिन्हें जो है सपोर्ट दिया गया था, सहारा दिया गया था, किससे, टाइड विथ बम्बू पोल्स, मतलब होता बम्बू पोल्स, मतलब होता बांस के बल्लियों के सहारे इन जो है झोपड़ियों को सहारा दिया गया था। दोस्तों, हम ग्रामीण निवासी हैं, अगर शहर निवासी भी होंगे तो गांव में ऐसी ऐसी चीज़ें आपने देखा होगा कभी ना कभी। तो वही कह रहा है कि जो झोपड़ी होती है उसके जो पोल्स होते हैं, उसके जो सपोर्ट होते हैं वो बांस के बनाए जाते हैं। थिंक स्टिक एलो करा कि थिंक स्टिक, और दीवारें जो थी एलो ओवर वाल्स, मतलब होता है दीवारों पर पीले रंग की जो है भद्दी नक्काशियाँ की गई थी, मतलब डिजाइन बनाई गई थी। जो मिट्टी की दीवारें थी उनमें जो है क्या की गई थी, भद्दी नक्काशियाँ बनाई गई थी। और आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि देखिएगा यहाँ से थोड़ा सा छूट गया था, टच बी क्लास ऑफ रेफर्स, करा कि ये जो इस प्रकार की जो झोपड़ियाँ थी बम्बू पोल से बांधी गई थी, एंड स्टेस अक्रॉस रेफर्स, मतलब और ये झोपड़ियाँ दूर दूर तक फैली हुई थी, मतलब लंबी झोपड़ियाँ थी। दैट डे, उन दिनों, किन दिनों, जिन दिनों जो है लेखक जो है गांव मतलब भारत घूमने आए थे और गांव का भ्रमण कर रहे थे, करा कि दैट डे, उन दिनों द पंपकिन वेन्स मतलब होता है लौकी या कद्दू, जिनको हम बेल या लताएं कहते हैं, पंपकिन वेन ग्रीव ओवर देम, उन पर जो है क्या किए गए थे, दौड़ाए गए थे। अर्थात उन दिनों जो है लौकी या कद्दू के जो है लताएं उन पर क्या की गई थी, दौड़ाई गई थी। करा कि वेयर इन बूम ट्रेलिंग स्टिक एलो ओवर डैब वॉल, और जो है दीवारों पर जो है पीले भद्दे रंग के जो है क्या नक्काशियाँ या लाइनें खींची गई थी। करा कि एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल, मेरी जो रूटीन थी, मेरा जो दिनचर्या था, जिस प्रकार से मैं स्टेशन पर उतरता था, लोगों से बातें करता था, तो करा कि एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, ऑफ द टॉकिंग, बात करने का मेरा जो रूटीन था, पीपल, लोगों से, इंटरप्टेड, वो भंग हो गया। मतलब होता है कि मैं लोगों से जो बात कर रहा था उसमें मेरी बात करने में बाधा आ गई। क्यों बाधा आ गई, क्यों भंग हो गया मेरा बात करना, क्यों टूट गया मेरा सबसे संपर्क। करा कि एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर जो मेरी रूटीन थी, जो मेरा जो है सबसे बात करने का जो क्रियाकलाप था, टॉकिंग पीपल विथ इंटरप्टेड, वो क्या हो गया, भंग हो गया। क्यों, एज सुन एज आई एलाइटेड, जल्द ही जल्द, आई एलाइटेड, मैं घिर गया, किससे, आ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के एक समूह से, छोटे बच्चों के एक समूह से मैं जल्द ही क्या हो गया, घिर गया। गैदर्ड अराउंड मी, उन्होंने मुझे चारों तरफ से, गैदर्ड अराउंड मी, उन्होंने मुझे अपने चारों तरफ से क्या कर लिया, घेर लिया। दे वेयर सेलिंग बास्केट, वे सभी क्या कर रहे थे, टोकरियाँ बेच रहे थे। दोस्तों, अब यहीं पर जो है राइटर या लेखक की मुलाकात उस छोटी बच्ची से होगी जो कि उन बच्चों के साथ ही जो है टोकरियाँ बेच रही थी। तो कह रहा कि आगे देखते हैं, कह रहा कि एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन टॉकिंग विद द पीपल, मेरी जो बात करने की जो शैली या क्रियाकलाप चल रहा था या फिर दिनचर्या चल रही थी, वो क्या हो गई, भंग हो गई। एज सुन एज आई एलाइटेड, एज सुन एज आई एलाइटेड, जल्द ही मैं एलाइटेड घिर गया। किससे घिर गया, कह रहे हैं कि द अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के एक समूह से, गैदर्ड अराउंड में, जिन्होंने मुझे चारों तरफ से क्या कर लिया, घेर लिया। दे वेयर सेलिंग बास्केट, वे टोकरियाँ बेच रहे थे। दे वेयर सेलिंग बास्केट, वे टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड ओवन, हाथ से बुनी गई, हाथ से बनाई गई, हाथ से जो है नक्काशी की गई टोकरियों को बेच रहे थे। रीड बास्केट, मतलब रीड मतलब होता है दोस्तों सरकंडा, एक प्रकार का वह, यह जो है ऐसी लकड़ी होती है जिससे क्या होता है, टोकरियाँ बनाई जाती हैं। तो कह रहा कि हैंड ओवन
ये लोग टोकरियाँ जो है हाथ की नक्काशियाँ थीं या हाथ की कलाकारियाँ थीं। रीड करा कि रीड बास्केट, ये जो टोकरियाँ थीं ये सरकंडे की बनी हुई थी विद सिंपल डिजाइन, जिस पे साधारण जो है क्या किया गया था, नक्काशियाँ या फिर साधारण डिजाइन बनाई गई थी एक एक क्रम में, पैटर्न मतलब क्रम में। दे हेल्ड स्टेस्ट, वे टोकरियों को पकड़ के, कौन, वे जो बच्चे थे जो राइटर को चारों तरफ से घेर लिए थे, वे बच्चे अपनी टोकरियों को हेल्ड द बास्केट, अपनी टोकरियों को हेल्ड द बास्केट हाई, ऊपर उठाकर, शाउटिंग वर्ड, जो शब्द चिल्ला रहे थे, आई डिड नॉट नो, वो तो मैं नहीं जान पाया, बट ताकि कन्वेइंग अनमिस्टेकली, लेकिन बिना गलती किए मैं यह जरूर समझ पाया कि देयर डिजायर, मैं बिना गलती किए उनकी इच्छाओं को समझ गया। मैं उनके मतलब होता टोकरी बेचने के लिए वो जो शब्द करा कि ऊपर टोकरी को उठाकर वे जो शब्द चिल्ला रहे थे, क्योंकि राइटर जो थे वो तो अमेरिकन थे, उन्हें हिंदी आती नहीं थी, इसलिए बच्चे जो हिंदी में बोल रहे थे तो टोकरी को ऊपर उठा करके अपनी टोकरी को बेचना चाहते थे। जो भी उस लेखक राइटर से कह रहे थे, वो राइटर कह रहा कि जो शब्द वो बोल रहे थे वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बिना गलती किए मैं उनकी इच्छाओं को जरूर समझ गया कि वे मुझे इन टोकरी को बेचना चाहते। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा कि आई डिड शाउटिंग वर्ड, जो शब्द वे चिल्ला रहे थे, आई डिड नॉट नो, वो तो मैं नहीं जान पाया, बट कन्वेनिंग अनमिस्टेकल भी देयर डिजायर, लेकिन बिना गलती किए हुए मैं उनकी इच्छाओं को जरूर समझ पा रहा था। तात्पर्य यह है कि बच्चे जो जितने भी बच्चे थे वे उन्हें अपनी टोकरियां पूरी तरह से बेचना चाहते थे। अब आगे बढ़ते हैं अगले पैरे की तरफ। कहा कि दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको बताया जाएगा ये टाइम था जब भारत और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ था, बंटवारा हुआ था, ये वही टाइम का जो है, उसी समय जो है सन 1950 में भी 1950 के आसपास जो है विलियम सी डगलस भारत भ्रमण पर आए थे, और उस समय भारत की स्थिति 1947 में देश आज़ाद हुआ था, बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है पाकिस्तान से चलकर भारत आ चुके थे, इसलिए देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो ये जो बच्चे थे ये पाकिस्तान से आए हुए थे और यहाँ पे आके भारतीय नागरिकता इनके जो है पेरेंट्स ने ली थी। तो वही कह रहे हैं कि दे वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये जो बच्चे थे ये रिफ्यूजी थे। रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी, अगर कोई दूसरे देश से आता है उसे शरणार्थी बोलते हैं, जो यहाँ पे आके शरण लेता है। तो कह रहा कि दे वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये जो बच्चे थे शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन, अब आपको बता रहा उस समय की बात, व्हेन द पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब भारत और पाकिस्तान देश का बंटवारा हुआ था, वाज डिक्लेयर्ड हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, जिसमें 100 या हजारों लोग जो है पुल्ड देयर रूट्स, उन्होंने अपने रूट्स मतलब होता है निवास स्थान, उसमें जो है हजारों 100 और हजारों लोगों ने क्या किया, अपने निवास स्थान को, पुल्ड देयर रूट्स मतलब होता अपने निवास स्थान को छोड़ देना, इसमें 100 और हजारों लोगों ने अपने निवास स्थान को क्या कर दिया, छोड़ दिया। एंड चेंज देयर रेजिडेंस, रेजिडेंस मतलब होता अपने निवास को बदल लिया, अपने रेजिडेंस मतलब होता निवास, ठीक है ना, अपने निवास को क्या कर लिया, बदल लिया, अर्थात जहाँ पे रहा करते थे उसको भारत के यानी पाकिस्तान के लोग जो है वहाँ पाकिस्तान को छोड़ के भारत आ गए। कहा कि 9 मिलियन पीपल, 90 लाख लोगों ने लेफ्ट पाकिस्तान को छोड़ दिया एंड केम टू इंडिया, और भारत आ गए। 90 लाख लोगों ने कहा कि यहाँ पे देखें 9 मिलियन मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 9 मिलियन मतलब 90 लाख। 90 लाख लोगों ने क्या कर दिया, लेफ्ट पाकिस्तान को छोड़ दिया एंड केम टू इंडिया, और वे कहाँ आ गए, भारत आ गए। ड्राइवन बाय फियर ऑफ, किसके डर से, ड्राइवन बाय फियर ऑफ, के चलते, किसके फियर से, फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म मतलब होता है कि धर्म परिवर्तन के डर से 90 लाख लोगों ने क्या किया कि जो है पाकिस्तान को छोड़ के भारत आ गए। धर्म परिवर्तन का मतलब जो हिंदू थे उन्हें ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाया जा रहा था, और जो मुस्लिम थे उन्हें ज़बरदस्ती हिंदू बनाया जाता, सब मिला जुला के धर्म परिवर्तन जो भी था उसके डर से अपने धर्म को नहीं बदलेंगे हम, इस कारण से भारत जो है अतिथियों का जो है स्वागत करता है। और ये शरणार्थी बच्चे जो पाकिस्तान से भारत में आए, कहते हैं भारत वासियों का दिल बहुत बड़ा होता है, हम सब कुछ देखते हैं। तो वही कह रहा है कि
धर्म परिवर्तन के जो है डर से पाकिस्तान से 90 लाख लोग चल के कहाँ गए, भारत आ गए। दे वेयर पुअर पीपल, वे सभी जो है पुअर पीपल थे, गरीब व्यक्ति थे। विथ स्टार्ट, जब उन्होंने पाकिस्तान से चलना शुरू किया था, जब उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी पाकिस्तान से इंडिया के लिए, क्योंकि उस समय साधन संसाधन नहीं हुआ करते थे, बहुत ही कम हुआ करते थे, तो सब पैदल ही चल पड़े थे। तो दे वेयर पुअर पीपल स्टार्ट, प्रारंभ में वे सभी गरीब थे। एंड दे वेयर पुअर, और वे और भी गरीब होते गए। एज दे बिगेन, जब उन्होंने एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, अपनी यात्रा के दौरान वे और, ट्रैक मतलब यात्रा होती है, लॉन्ग मतलब लंबी, यात्रा के दौरान वे और भी गरीब होते गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी, अपने साथ ऑल दे कुड कैरी, वो जो कुछ भी ला सकते थे या लाए थे, मतलब जब वहाँ से चले तो अपने साथ जो कुछ वो रखे थे, अपने साथ जो लाए थे, वाज बिट ऑफ फूड, उनमें थोड़ा भोजन था। फिर बिलोंगिंग, इसमें थोड़ा भोजन था। एंड द बिलोंगिंग सून, जल्द ही, दे वेयर आउट ऑफ फूड, जल्द ही उनका संपूर्ण भोजन क्या हो गया, समाप्त हो गया। आ फ्यू डेज आफ्टर, और कुछ दिनों बाद, दे स्टार्टेड टू बिगन टू फॉल, वे गिरना प्रारंभ हो गए, क्योंकि भोजन सब कुछ खत्म हो चुका था। दे स्टार्टेड टू फॉल, वे गिरना शुरू हो गए। बाय वे द साइड ऑफ मतलब होता है वे रास्ते के बिगन टू फॉल, वे साइड, वे मतलब रास्ता, साइड मतलब बगल में, उसके जो है वे सभी जो है जो कुछ भी लाए थे अपने साथ खाने के लिए, वो भोजन समाप्त हो चुका था, उनके पास कुछ बचा नहीं था। इसलिए कमजोरी और भूखमरी के कारण की द वीकनेस एंड हंगर, वे कमजोरी और भूख के कारण जो है रास्ते बगल में गिरना प्रारंभ हो गए। और कह रहे दे डायड वेयर दे फेल, वे वहीं मर गए जहां पर वे गिरे। हमको लगता है इस पैरे को एक बार पढ़ने की जरूरत है, तो ध्यान देखिएगा। दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन द पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब भारत और पाकिस्तान देश का बंटवारा हुआ, रिक्यूज करा के हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, 100 और हजारों लोग ऑफ द पीपल पुल्ड देयर रूट्स, उन्होंने अपने निवास स्थान को छोड़ दिया। चेंज देयर रिलीजन्स, मतलब होता अपने निवास स्थान को बदल दिया। 9 मिलियन पीपल, 90 लाख लोगों ने लेफ्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान को छोड़ दिया। एंड केम टू इंडिया, और भारत आ गए। ड्राइवन बाय फियर, के डर से। द रिलीजियस फैनेटिज्म, मतलब होता है धर्म परिवर्तन के डर से 90 लोगों ने पाकिस्तान को क्या कर दिया, छोड़ दिया, और कहाँ गए, भारत। दे वेयर पुअर, वे सभी गरीब थे। कब गरीब थे, पीपल स्टार्ट विथ, जब उन्होंने अपनी यात्रा पाकिस्तान से भारत के लिए शुरू की थी तो वे सभी गरीब थे। दे वेयर पुअर, वे और भी गरीब होते गए। एज दे बिगन टू ट्रैक, अपनी लॉन्ग ट्रैक, अपनी लंबी यात्रा के दौरान वे और भी गरीब होते चले गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी, अपने साथ वो जो कुछ ला सकते थे, वह जब बिट ऑफ फूड, उसमें थोड़ा सा क्या था, भोजन था। और करा कि फ्यू बिलोंगिंग, और उसमें थोड़ा भोजन था। एंड फ्यू बिलोंगिंग, और जो भी वो अपने साथ ला सकते थे उसमें कुछ भोजन था। सून दे वेयर आउट ऑफ फूड, और जल्द ही लंबी यात्रा के दौरान उनका भोजन भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अ फ्यू डे आफ्टर दे स्टार्टेड, मतलब प्रारंभ करने के कुछ दिन बाद ही, दे बिगन टू फॉल, वे गिरना प्रारंभ हो गए। बाय द वे ऑफ साइड, अब रास्ते के बगल में। फ्रॉम द वीकनेस, मतलब होता है कि कमजोरी से। ऑफ द हंगर, और भूख से। और करा की, और डाइड, और वे वहीं मर गए जहां वे गिरे, जहां वे गिरे भूख और कमजोरी से, वहीं वे मर गए। दोस्तों, दूसरा पैरा हमने आपको यहाँ तक पढ़ाया है, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। क्लास 12वीं के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर और रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन बनते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँगा। और अगर आपको जो कुछ भी नहीं आता है, जो आपको कुछ भी समझ में ना आए, तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, मैं उसे आपको पूरी तरह से जो है समझाने का प्रयास करूँगा। और इसी के साथ मैं अपने इस सेशन को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।